नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। खुशबू बनकर तेरी सांसों में समा जाएंगे, शकून बनकर तेरे दिल में उतर जाएंगे। महसूस करने की एक बार कोशिश तो कीजिए, दूर रहकर भी तेरे पास नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नैना खरोड समझ गए होंगे, सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। हरियाणा के हिसार ज़िले की बड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है और कहा है कि 17 साल की उम्र में ही एक तरीके से सचिन पायलट उनके क्रश बन गए थे और आज शायद उनकी उम्र करीबन 45 के आसपास होगी और आज तक भी सचिन पायलट उनके क्रश हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह की उनकी भावनाएं हैं। अब देखिए, सचिन पायलट ज़रूर इस समय तलाकशुदा हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, हालांकि मैं किसी की व्यक्तिगत लाइफ के बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सचिन पायलट और सारा दोनों अभी भी एक दूसरे के दिल के काफ़ी करीब हैं। कागजों में ज़रूर उन्होंने भले ही तलाक ले लिया हो, लेकिन वो अभी भी एक दूसरे को नहीं भूले हैं। ना तो वो अपने शादीशुदा जीवन को भूले हैं और ना ही उन्होंने जिस तरह से लव मैरिज की थी। आप सबको पता है कि सचिन पायलट और सारा ने जब लव मैरिज की थी तो फारूक अब्दुल्ला परिवार बिल्कुल खिलाफ था इस शादी के, लेकिन इसके बावजूद भी सारा ने शादी की। और शादी के करीबन 20-22 साल बाद जिस तरह से उन्होंने तलाक लिया है, लेकिन तलाक भले ही कागजों में ले लिया हो, हकीकत ये है कि दोनों एक दूसरे के दिल के करीब है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जीवन में दोनों एक दूसरे के दिल से दूर हो जाए। अब भले ही नैना झिरोड ये भावनाएं व्यक्त करें, हालांकि वो कहती भी हैं कि वो मेरे क्रश हैं और सलमान खान को बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत सी लड़कियां पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर कोई उससे शादी कर लें। क्योंकि ये बात उन्होंने जब कही थी, जब उनके सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियो वायरल हुए, तो उनके कमेंट्स में बहुत से लोगों ने इस तरह के कमेंट किए कि आप भी तलाकशुदा हैं, सचिन पायलट भी तलाकशुदा हैं, क्यों ना आप दोनों शादी कर लें। उसका उन्होंने जवाब दिया था कि वो मेरे क्रश हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे शादी कर लूँ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं और आप सब जानते हैं कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उस समय उनका तलाक नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक मामला था, उनके पति पर किसी ने हमला किया था, तो उस हमले की जांच के लिए उन्होंने एक तरीके से मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी एक जन सुनवाई के कार्यक्रम में। उस समय मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, जन सुनवाई कार्यक्रम में आए थे। उस समय जब वो अपनी बात कह रही थी, उसी समय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें कहा कि आप लिखित में हमें दे दीजिए, तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ये कहते हुए कि एक महिला का दुपट्टा उसका मान सम्मान होता है, ये कहकर उन्होंने अपना दुपट्टा मनोहर लाल खट्टर के चरणों में डाल दिया था। उसके बाद में वो काफ़ी उस समय भी हरियाणा के मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बन गई थी। काफ़ी दबंग वो एक महिला सरपंच है, इंडियन नेशनल लोकदल की नेता हैं। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट को अपना क्रश बताया है, तो सोशल मीडिया में पूरी तरह से वो इस समय छा गई हैं। अब देखिए, शादी किसी को पसंद करना एक अलग बात होती है, किसी पर दिल आना एक अलग बात होती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिसे पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करता हो। ये बात नैना झिरोड भी जानती है। नैना झिरोड के भी 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं, सचिन पायलट के भी 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं। अब जहाँ तक सचिन पायलट को आप सब ने देखा होगा कि उन्हें लड़कियां ही नहीं बल्कि राजस्थान में उनकी जो लोकप्रियता है, राजस्थान में जब वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं या जब उनकी जनसभाएं होती हैं, तो वहाँ पर मौजूद युवक युवतियाँ उन्हें आई लव यू आई लव यू आई लव यू कहकर उन्हें पुकारती हैं। यानी वो राजस्थान के युवाओं के दिलों के राजा हैं और राजस्थान के युवा उन्हें काफ़ी प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना भी चाहते हैं। और यही वजह है कि वो अपने पिता राजेश पायलट से भी लोकप्रियता के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। ये कहने में मुझे कहीं भी कोई संकोच नहीं है। हालांकि राजेश पायलट भी किसानों के एक बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन राजेश पायलट की तरह ही सचिन पायलट ने जिस कम समय में और कम आयु में
कांग्रेस पार्टी में जो मुकाम हासिल किया है, गांधी परिवार के बाद में सचिन पायलट को ही कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। और आप सबको पता है कि हैंडसम हैं, सुंदर हैं, लंबे हैं और उनका स्वभाव भी काफ़ी सरल है, सौम्य है, सहज है। और ये बात नैना झिरोड़ भी कहती हैं कि उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा है, सरल है, सौम्य है, सुंदर भी है, हैंडसम है, स्मार्ट है, अच्छी पर्सनैलिटी है। और ये सब देखकर ही जब वो 17 साल की थी उसी समय सचिन पायलट उनके दिल को भा गए थे। अब दिल को भाना अलग बात है और शायद उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि हर किसी का क्रश होता है। मेरा भी कोई क्रश है, लेकिन मैं ओपन नहीं करूंगा, और आपका भी कोई ना कोई क्रश तो होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उनसे शादी हो जाए। बड़ी बात यह है कि अब लोग इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं कि नैना झिरोड़ की भी तलाकशुदा हैं, सचिन पायलट भी तलाकशुदा हैं, तो दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि सचिन पायलट और सारा दोनों बहुत अलग अलग कागजों में अलग अलग हुए हैं, उनके दिल अभी भी एक है। और सचिन पायलट अपने दोनों लड़कों के दिल के काफ़ी करीब हैं, अपने पास में वो रखते हैं। मैंने कई बार देखा है, अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो शादी में भी वो साथ लेकर गए थे अपने बेटे को। तो एक जुड़ाव है उनका। और सारा पायलट भी, जो सारा है, जो उनकी पहले धर्म पत्नी हुआ करती थी, वो भी सचिन पायलट से कहीं भी किसी भी तरह से नाराज़ नहीं है। अब कागजों में जिस तरह से उन्होंने तलाक लिया है उसकी भी मेरे पास में जानकारी है, लेकिन मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि सचिन पायलट और सारा अलग नहीं हैं और अलग कभी होंगे भी नहीं, कम से कम इस जीवन में। और मुझे नहीं लगता कि सारा कोई दूसरी शादी करेगी या सचिन पायलट कोई दूसरी शादी करेंगे। इसलिए नैना झिरोड़ ने भले ही सचिन पायलट को अपना क्रश बताया हो, और नैना झिरोड़ ही नहीं, राजस्थान में हज़ारों की संख्या में युवा ही उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और उन्हें युवतियां भी काफ़ी पसंद करती हैं, क्योंकि वो दिखते ही ऐसे हैं और उनका जो बोलने का अंदाज़ है, उनका जो स्वभाव है, वो काफ़ी पॉपुलर है, वो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से पॉलिटिक्स में वो उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में, जिस तरह से वे जाते हैं सभाओं में, बड़ी संख्या में युवा उमड़ते हैं, युवा उनको देखने के लिए, सुनने के लिए काफ़ी आतुर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो लाखों युवाओं के दिलों के राजा हैं। इसलिए अगर नैना झिरोड़ के वो क्रश हैं तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नैना झिरोड़ भले ही इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हों, और अब से पहले हिसार, या हम ये कह सकते हैं हिसार के आसपास के, या ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के लोग उन्हें जानते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट को अपना क्रश बताया, उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान भर में नैना झिरोड़ को भी लोग जानने लगे हैं। उन्हें भी सुनने के लिए लोग उनके वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अपना क्रश बताकर, हालांकि क्रश होंगे, उनके अंदर के दिल की बात अब जब उनके ज़ुबान पर ओपन हुई है तो क्रश ज़रूर होंगे, लेकिन जो पॉपुलरिटी उन्होंने सोशल मीडिया पर पाई है, जिस तरह से वो एक चर्चित चेहरा बने हैं, तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भले ही वो अभी इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हों, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल में और ग्राम पंचायत के सरपंच रहते हुए उन्होंने एक तरीके से चर्चित चेहरा नहीं बनी थी। वो हो सकता है अपने इलाके में वो चर्चित हों, काम भी करवा रही हों, लेकिन देश भर में वो चर्चित नहीं हुई थी। लेकिन अब सचिन पायलट को अपना क्रश बताकर वो पूरे हिंदुस्तान भर में पॉपुलर हो गई है, हर किसी की निगाहें उस पर टिक गई है। तो ये तो एक कमाल की बात हुई है नैना झिरोड़ के लिए। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ कि सारा और सचिन अलग नहीं हुए हैं, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ना सारा शादी करने वाली है दूसरी, ना सचिन शादी करने वाले हैं दूसरे। नमस्कार।